जैसे कि हम आप देख ही रहे हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ कैन बी सबमिट द ओ लेवल प्रोजेक्ट। मीन्स आप ओ लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरी गाइड दी जा रही है कि किस तरीके से सबमिट करना है। तो ये आप इस वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, और प्रोजेक्ट कैसे बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट में, वो सब इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को पहले तो डिसाइड होना चाहिए कि ओ लेवल के प्रोजेक्ट में आपको किस में बनाना है। लाइक इन द सेंस आप HTML में बनाना चाहते हो, या पाइथन में बनाना चाहते हो, या फिर आप IoT में बनाना चाहते हो। एज योर चॉइस, आप अपना आपको जो चॉइस आपको बेटर लगता हो आप उसमें बना सकते हो। बट एक जो बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट बन सकता है आपका HTML में बन सकता है। HTML में सिंपल आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, एंड उसमें आपको अपने जो कौन कौन से पेजेस लगाने होते हैं, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो आप प्रोजेक्ट सबमिट अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो आप प्रोजेक्ट डायरेक्ट ऑनलाइन भी सबमिट करा सकते हैं, या फिर आप हेडक्वार्टर में भी जाके भी सब सबमिट करा सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से सबमिट कराना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जहाँ से आप ओ लेवल करते हैं, ठीक है, तो आप उसी इंस्टीट्यूट में आप डायरेक्ट सबमिट करोगे, तब आपको ऑनलाइन या फिर आपको कहीं और जमा कराने की ज़रूरत, सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में आपने इनरोल किया हुआ है, वही सब आपका करते हैं, तो मीन्स आपके रजिस्ट्रेशन करा जिन्होंने, आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। तो जो डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है वो तो अपने इंस्टीट्यूट में करेंगे, बट डायरेक्ट कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे ब्लॉग में जाएंगे gitank.com पे, यहाँ पे ब्लॉग के अंदर आप इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे ओ लेवल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओ लेवल प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस दी हुई है किस तरह से आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। यहाँ पे मैंने बाई लैंग्वेज यूज़ की हुई है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे जो आपका है, इसमें जो आपके जो रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड क्या इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है। आप इसे रीड आउट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपके ओ लेवल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे आपको उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर आपने जैसे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ नेट बैंकिंग लिखा हुआ है कि 100 रुपीज़ शुड बी डन थ्रू NEFT या नेट बैंकिंग से, ठीक है। बट नो, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, नो पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले अब इसमें हम बात कर रहे हैं, ये जो है कि प्रोजेक्ट जब मेरा बन जाएगा, ठीक है, टेक कैंडिडेट जब आप, तो इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आप जो आपके पेपर हैं M1, M2, M3 और M4, ठीक है, आपको उनमें से 2 पेपर तो आपके क्वालिफाई होने चाहिए, प्लस आपके जो चारों पेपर हैं M1, M2, M3 वो अटैम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। अटैम्प्ट इन द सेंस लाइक आप पेपर आपके पास कि आपने अटैम्प्ट मतलब आप पेपर दे चुके हो, ठीक है, बट आपको जो दूसरी जो है मतलब 2 पेपर का आपको रिजल्ट लगाना होता है। तो आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लगानी होती है जब हम उन्हें देते हैं, ये तो हमने बात कर रहे हैं सबमिट करने, बट सबमिट में हम क्या क्या चीज़ें सबमिट करेंगे हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओ लेवल है, आप जब आप प्रोजेक्ट के लिए सबमिट करेंगे तो एक तो आपको मतलब यहाँ पे जो मनी है वो ट्रांसफ़र करनी है विद दी हेल्प ऑफ NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग, बट डिमांड ड्राफ्ट इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप ये सारी चीज़ें अगर आप गूगल में सर्च करते हैं इतना करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें ये देख सकते हैं सीधा, क्योंकि नाइलिट की मेन वेबसाइट पे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसमें लिखा हुआ है ओ लेवल देयर इज वन प्रोजेक्ट, नो मार्क्स एंड असाइंड, कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, सबमिट ए सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाय द हेड ऑफ accredited इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट हैज अंडरगोइंग ट्रेनिंग या ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट हैज़ टू मेक द प्रोजेक्ट। मीन्स आपने अगर कोई जो बच्चा डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है जो किसी इंस्टीट्यूट में करा वो तो वहीं पे सबमिट करेगा, बट इन केस ऑफ डायरेक्ट कैंडिडेट अगर वो डायरेक्ट कैंडिडेट है विद द ग्रेजुएशन, तो कैंडिडेट में मेक ए प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट बनाना है अंडर ए गाइड अंडर द सुपरविजन ऑफ पर्सन नाइलिट A लेवल या एडिकेट एक्सपीरियंस। बट अगर उसने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके अंडर में बनाएगा मतलब A लेवल, बट उसके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है अगर आप उसे गाइड बनाते हो, या फिर उसने B लेवल किया हो, या फिर उसने MCA किया हो, या इसके इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन हो। मीन्स क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें उस जिसको आप गाइड बनाओगे, जो डायरेक्ट कैंडिडेट है जो गाइड बनाता है, तो गाइड उसमें से क्या होना चाहिए, या तो वो MCA होना चाहिए, या फिर उसने B लेवल क्वालिफाई किया हो, या उसने A लेवल किया हो बट 5 ईयर का एक्सपीरियंस। क्योंकि
ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो उनकी मार्कशीट और उनके जो मार्कशीट हैं वो लगती है, प्लस अगर उसने नाइलेट ए लेवल किया हुआ है तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगेगा। बट अगर उसने एमसीए किया हुआ है तो खाली कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एमसीए की उसकी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक ये जो फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, ये फॉर्मेट आपको देना होता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, दिस इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाई द प्रोजेक्ट वर्क डन। आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे, आपका जो नाइलेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड आप अपना सिग्नेचर प्लस आपको जो आपका गाइड है, सपोज आपने गाइड एमसीए वाले कैंडिडेट को बनाया है, या सपोज आपने जो गाइड है आपने एमटेक वाले को बनाया है या बीटेक वाले को बनाया है, तो यहाँ पे उसके साइन होंगे। ठीक है, और उसके जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ द गाइड, आपको जो कॉपी ऑफ द क्वालिफिकेशन मतलब उसकी मार्कशीट लगेगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। जो भी जिसको भी गाइड बना रहे हो, आप ऐसे किसी को गाइड मत बनाए, गाइड उनको बनाना जिन्होंने एमसीए किया हो या फिर ए लेवल किया है बट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये ध्यान रखना। तो आप गाइड ऐसे किसी को मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे आपको उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने होती है, उनकी फोटोकॉपी लगानी होती है विद द सेल्फ डॉक्यूमेंट अटैच फाइल। ठीक है, तो उनको सेल्फ अटेस्टेड साइन करने होते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, जो आप किसको गाइड बना सकते हो, आप एमसीए वाले को बना सकते हो, आप बीटेक वाले को बना सकते हो, एमटेक वाले को बना सकते हो। ठीक है, एमसीए वाले को एमएससी कंप्यूटर साइंस से है तो उसको भी बना सकते हो, और जिसने नाइलेट का ए लेवल किया है बट 5 ईयर एक्सपीरियंस है, ए लेवल के लिए ये है कि वो 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर उसने बी लेवल किया है नाइलेट से तो वो भी, उसकी भी आप मार्कशीट लगा सकते हो। यहाँ पे तो इतनी चीज़ है, ये आपको परफॉर्मा लगाना होगा, ये आप मेल करेंगे उन्हें किसी नाइलेट को। ठीक है, अभी बताऊँगी कहाँ पे मेल करनी है। प्लस आपने जो भी पेमेंट, आपने सपोज आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो आपको पेमेंट की डेट और अपना जो उनका जो आपका ट्रांसफ़र का नंबर होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे ये सब चीज़ें ये भेजनी होगी आपको। ठीक है, आप कहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जैसे आप करते हैं तो जो पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे वो ये इन्होंने डिटेल दी हुई है। ठीक है, पेमेंट आप इस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट, आईएफएससी कोड, सारी चीज़ मेंशन है, आप इसमें ट्रांसफ़र करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ मेंशन किया हुआ है, नो पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट विल बी, तो आपको जो इसका ड्राफ्ट है वो नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये पेमेंट करने का आपको पता चल गया। दूसरा है, अगर आपको कोई क्वेरी है प्लीज़ फील टू कॉन्टैक्ट, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और आप अपना प्रोजेक्ट भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब आपको ये है कि ये सब चीज़ें तो वो हैं जो हमें प्रोजेक्ट में हमें मेंशन करनी होगी, ये फाइल आपको देनी होगी। अब क्या क्या हमें देना है ये तो हमने देख लिया, बट अब आपको क्या क्या ध्यान देना है, जो भी जिसको आप गाइड बना रहे हो, एमसीए वाले स्टूडेंट को या एमसीए वाले पर्सन को बना रहे हो, तो उस जो बच्चा ओ लेवल कर रहा है वो एमसीए वाले को गाइड बनाया तो उसकी मार्कशीट अटैच करके दोगे, प्लस अपना प्रोजेक्ट भी दोगे। ठीक है, आप प्रोजेक्ट@ आप इस पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं इसी आईडी पे। और आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाना है, यहाँ पे एक मैंने पीडीएफ फाइल लगा दी है, आप इसे देख सकते हैं कि कैसा आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट रखना है। आपका फर्स्ट जो प्रोजेक्ट का पेज होगा वो इस टाइप से होगा, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम होगा आपका, एंड यहाँ पे अपना लोगो, आपने जो सेशन में जो भी करा है वो सबमिटेड बाय अपना नाम, एंड गाइडेड, आपको जिसने गाइड किया जो भी आपने बनाया ये सब वो यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट पेज में आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने क्या क्या बना रहे हो वो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर का फॉर्मेट रखोगे। पहला इंट्रोडक्शन, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, आप HTML में कर रहे हो, CSS कर रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आपने कौन सी यूज़ की है, आपको इसमें आपको कोडिंग प्लस उसका आउटपुट भी लगाना है कि कैसे दिखाई दे रहा है, एंड ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप इसी तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट, आपने जैसे देखा कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ है, किस पर्पस से बना रहे हो, वो आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें। जैसे एक मैंने यहाँ पे जो अटैच किया फाइल, ये बंगाली कल्चर फेस्टिवल के बारे में बनाया है। क्या बनाया है, एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे वही सब चीज़ें। फिर इसके बाद है प्रोजेक्ट ओ लेवल, आपने ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये इस प्रोजेक्ट जो फिजिबिलिटी है, एनालिसिस, आपका जो प्रॉब्लम है किस तरीके से सॉल्व करो, क्या क्या कर सकता है, किस चीज़ से काम है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे।
नेक्स्ट में इसमें आपका सॉफ्टवेयर इन द सेंस लाइक आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम में हार्डवेयर क्या क्या आपने यूज़ किया, मिनिमम इतनी जीबी होनी चाहिए रैम, ये सब चीज़ें आपने HTML CSS यूज़ की है तो वो यहाँ सब मेंशन कर दोगे, ठीक है। देन इसके बाद आपने कहाँ से इसकी हेल्प ली प्रोजेक्ट बनाने में, तो आप अपना ID, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, W3 स्कूल वेबसाइट, जो भी कुछ आपने मेंशन वो यहाँ पे लिख दोगे। देन कोडिंग विद आउटपुट, आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कोडिंग, जो भी आपने वेबसाइट डिजाइन की है उसकी कोडिंग यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, जो कि आपको ऑलरेडी अगर आप HTML में बना रहे हो या पाइथन में भी बना रहे हो तो पाइथन की कोडिंग, प्लस उसका क्या आउटपुट आ रहा है। आप कोडिंग का ये नहीं प्रोग्राम बना के दिखा दिया, जैसे कि अगर पाइथन में भी बना रहे हो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट 2 नंबर, आपने उसका कोड लिखा देन उसका आउटपुट, ऐसा नहीं। प्रोजेक्ट की तरह बनाया, जैसे ये प्रोजेक्ट है, इट मीन्स इट इज ए वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पूरी कोडिंग, एंड देन आपका कोड के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है, आपने यहाँ पे इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखाई दे रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लगा दोगे, ठीक है, कि हमारा पेज इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट इसमें बाद आपका जो सेकंड पेज है वो कैसा दिखाई दे रहा है वो सब यहाँ मेंशन कर दोगे। फिर इस तरीके से आप नीचे फिर यहाँ पे आपका और जो पेजेस है, जितने भी आपके पेजेस है उसका आउटपुट प्लस आपको कोडिंग यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अपने सिस्टम टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंट, ये सब आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट आपको कॉपी पेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोजेक्ट जिस चीज़ से रिलेटेड आपको उसमें से वही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आप जो भी कंक्लूजन है प्रोजेक्ट में आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपकी बिब्लियोग्राफी लाइक इन द सेंस आपने कौन सी बुक से पढ़ा, क्या करा है, वो सब इसमें आप मेंशन कर दोगे। तो ये एज ए सैम्पल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आपका प्रोजेक्ट जिस चीज़ से ये एक बंगाली फेस्टिवल से रिलेटेड एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है तो उसी का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोग जिसमें करना चाहो, आप मतलब पाइथन में करना चाहते हो या IoT में करना चाहते हो, HTML में, आप उस तरीके से, बट प्रोजेक्ट के किस तरीके से फॉर्मेट डिजाइन करना है, क्या क्या पेजेस होने चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। जब ये सब चीज़ें आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा तो आपको ये वाली फाइल प्लस आपको अपने इसमें जो ये वाली फाइल है प्लस आपको जो MCA कैंडिडेट है उसकी मार्कशीट अटैच करके मतलब आपको क्या करनी है, कॉपी, ठीक है, और उसके जिसके जो आपका गाइड्स को बनाया उस पर सेल्फ अटेस्टेड साइन होने चाहिए, प्लस आपका प्रोजेक्ट परफॉर्मा ये दिस वन ये होना चाहिए। एंड ये तीनों चीज़ें आप नाइलिट की जो ईमेल ID है आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इस परफॉर्मा में आप सारी चीज़ें मेंशन करोगे और आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, तो आप इतना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या क्या आपको मेंशन कर रखा है सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, आप इस वाले पे सेंड करेंगे और अपने गाइड की मार्कशीट फाइनल ईयर, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीज़ें, फाइनल ईयर की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड मतलब उसके साइन, प्रोजेक्ट फाइल पे सिग्नेचर, इस फाइल पे आपके गाइड के सिग्नेचर भी होने चाहिए, प्लस प्रोजेक्ट परफॉर्मा, ये तीनों चीज़ आप यहाँ पे सेंड कर देंगे। देन आप जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा तो आप वही आपने जहाँ से अपना रिजल्ट देखते हो, जिस वेबसाइट से रिजल्ट हम कहाँ से देखते हैं, हम रिजल्ट देखते हैं student.nailit.gov.in से। तो आप इस वाली वेबसाइट में जहाँ से अपना रिजल्ट देखते हो वहीं पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रोजेक्ट सबमिटेड। तो आपको student.nailit.gov.in जो वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट जैसे ही ओपन हुई, ठीक है, तो जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आपका अगर प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है वहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट सबमिट है आपके रिजल्ट में, ठीक है। इसके बारे में हम एक वीडियो और बना देंगे, बट अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ यही समझा है कि प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए, कैसे बनाना है, कहाँ सेंड करना है, यहाँ पे सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है इस वेबसाइट पे। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड एनी डाउट तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।